मेरा हस्बैंड संदीप और पड़ोसी विजेंद्र मेरे बेटे के साथ बाहर से आई थी। वो उसके साथ छेड़छाड़ की और जो बेटी के साथ में बदतमीजी हुई है उसकी कितनी उम्र होगी? 13 साल है। बस घर से निकालने का इरादा है और ये सोच रहा है कि ये तीनों माँ बेटे यहाँ से भी निकल जाए। प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ इसने तो बेच दी और कुछ मेरी छोटी दौरानी के नाम कर दी और अब ये सोच रहा है कि ये घर से भी इनको मैं निकाल दूँ। आपको जो चोट लगी है कहाँ कहाँ कितनी कितनी लगी है आपको? मेरे सिर में टाके हैं सर, 2 जगह कान पे है और उंगली को तो बिल्कुल मुंह में लेके बटका से खा गया। बिल्कुल ही उंगली तो थोड़ी सी अटकी हुई है। बाद 3 दिन से वो चक्कर काट रहा था बच्चों को मारने पीटने और उनके साथ गलत करने और करवाने के लिए। तो वो चक्कर काटने पे था 3 दिन से मैं बिल्कुल बच्चों को अकेला नहीं छोड़ रही थी। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। मैं फ़िलहाल बैठा हूँ जिला महेंद्रगढ़ के अंतर्गत। यहाँ प्रॉपर एड्रेस देना ये ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि ऐसा सेंसिटिव केस है। एक लोक लाज के मुताबिक मानवता को शर्मसार कर देने वाला केस सामने आया है। जो है कि बेटी को तकलीफ़ होती है तो जाती है माँ के पास या बाप के पास, मेरे को ये परेशानी है। लेकिन जब वो बाप की ही शिकार बनेगी या बाड़ी खेत को खाएगा तो बच्चे और खेत कहाँ सेफ होंगे फिर। यहाँ मेरे पास में जो ये बहन जी बैठी है ये भी पीड़ित है, जख्मी है, इंजर्ड है। कैसे चोट लगी, क्या क्या परेशानी हुई, क्या इनकी बेटी के साथ होया, इसमें तमाम बातें ये बहन जी से लेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो बहन जी नमस्कार आपको। नमस्कार भैया। आपके साथ में ये चोट लग रही है, कैसे लगी है? मेरा हस्बैंड संदीप और पड़ोसी विजेंद्र मेरे बेटे के साथ बाहर से आई थी। वो उसके साथ छेड़छाड़ की और उसको मारा पीटा तो मैं अंदर से आई छुड़वाने के लिए। बहन जी 1 मिनट आपने मैं रोकूंगा। एक मारना पीटना तो बच्चे के बेटा हो चाहे बेटी हो, गलती पे बाप मार भी दे, लेकिन जो छेड़छाड़ जो कह रही हैं उसमें बहुत बड़ी बात हो है। लाखों दर्शक देख रहे हैं आपको, ये थोड़ा डिटेल में बताओ क्यों छेड़छाड़ करी, क्या वजह थी? मेरा जी घरेलू हिंसा का केस चल रहा है। 3 साल से मेरा हस्बैंड मेरे पास नहीं रहता। 16 तारीख को वो आया था जेल से, 3 महीने की जेल काट के, क्योंकि वो खर्चा नहीं दे रहा था। तो आने के बाद 3 दिन से वो चक्कर काट रहा था बच्चों को मारने पीटने और उनके साथ गलत करने और करवाने के लिए। तो वो चक्कर काटने पे था 3 दिन से मैं बिल्कुल बच्चों को अकेला नहीं छोड़ रही थी। नहीं रहा, कोर्ट से बंद रहा है खर्चा। और ये जो यहाँ घर में रह रहे हैं, घर से निकालने का इरादा है या कुछ और कहना चाहेंगे आप लोग? हाँ, बस घर से निकालने का इरादा है और ये सोच रहा है कि ये तीनों माँ बेटे यहाँ से भी निकल जाए। प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ इसने तो बेच दी और कुछ मेरी छोटी दौरानी के नाम कर दी और अब ये सोच रहा है कि ये घर से भी इनको मैं निकाल दूँ। आपके पास बच्चे क्या हैं बहन जी? मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। जो बेटी के साथ में बदतमीजी हुई है उसकी कितनी उम्र होगी? 13 साल है बेटी की उम्र। 13 साल की बेटी के लिए बहन जी, ये जनता देख रही है। एक हर आदमी को भरोसा नहीं होता कि एक बाप कोई ऐसी बदतमीजी भी कर सकता है, वो पड़ोसी को लेकर। बाप और पड़ोसी नहीं है भैया, वो बाप तो है ही नहीं। क्योंकि जो बाप होगा वो अपनी प्रॉपर्टी और अपना सब कुछ अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेगा। बाप तो अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करता है, ना कि बेचता है। वो तो इनको बर्बाद करने पे तुला है और वो सोच रहा है मैं इनको मार दूं, फिर इस घर पे भी मेरा कब्जा हो, इसको भी बेच के फिर मैं निकल जाऊं यहाँ से। आप जो अलग रह रहे, केस फाइल आपने किया है, आपके घर वाले ने किया है? मैंने की है सर। अगर केस मान ले क्या निकाला, 4 सालों केस भुगतते, अगर दोनों कंप्रोमाइज नहीं सोचा कभी, दोनों हंसी खुशी रह लें, केस क्या खत्म हो गए, पहले जैसी जिंदगी रहे बच्चों के साथ? नहीं सर, कभी ऐसा उसने नहीं बोला, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए नहीं बोला, नहीं मैंने बोला। मैंने तो 14 साल मेरी शादी को हो गए, बहुत
कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी ये नहीं मानना, सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ बेच दिया, हद से ज़्यादा ऊपर गया, तब मैंने केस डाला इसके ऊपर खर्चे का। अब आपको जो चोट लगी है कहाँ कहाँ कितनी कितनी लगी है आपको? मेरे सिर में टाँके हैं सर, 2 जगह, कान पे है, और उंगली को तो बिल्कुल मुंह में लेके बटका से खा गया, बिल्कुल ही उंगली तो थोड़ी सी अटकी हुई है। मेडिकल कराया होगा आपने? हाँ, MLR वगैरह कटी हुई है सब। ये चोट मारने का घर से निकलना यही इरादा है। और आज मान ले लोक लाज के मुताबिक गांव राम के बीच में होके ऐसा मौका मिले दोनों को एक होने का, तो क्या घर बसाएंगे आप लोगों के साथ? नहीं सर, ऐसे गंदे इंसान के साथ मैं अपना घर नहीं बसाऊंगी, मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी, 2 बच्चे हैं मेरे। अगर इकट्ठे रहे तो क्या दुविधा बेटी की ज़्यादा लेके चल रहे हैं आप लोग या अपनी? क्या सर? जैसे कल को मान ले इकट्ठा होने से आप लोग मना कर रहे हैं, वो दुविधा एक दूर रहने में बेटी को सेफ लेके चल रही हैं या? उससे दूर रहने में ही सेफ है, मैं और मेरे बच्चे जितना उससे दूर रहेंगे ना उतना ही सेफ है सर। आप कितना पढ़े बहन जी? मैं तो 10वीं पास हूँ सर। और इस समय इनकम सोर्स क्या है आपकी? कुछ नहीं है, बस झाड़ू पोछा करती हूँ, और कोई काम मिल जाए, जैसे महीने के 6,000 रुपये में मैं अभी फ़िलहाल भैंस डांगरों का काम कर रही हूँ, और महेंद्रगढ़ दुकान पे भी चली जाती हूँ, वहाँ लगी हुई हूँ, 6,000 7,000 वहाँ से मिल जाते हैं, बस यही है इनकम सोर्स, और कुछ नहीं है। बच्चों को पढ़ाई उसी में से चलता मुश्किल से? हाँ, मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ। अभी क्या चाहते हैं आप लोग ये दुविधा को लेके, चोट लगी इसको लेके, बेटी के प्रति जो आप बता रहे हैं बदतमीजी हुई इसको लेके, क्या चाहते हैं आप लोग? मेरे को बस ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ, मेरे हस्बैंड और पड़ोसी विजेंद्र के ऊपर कार्रवाई चाहिए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बेटी जब बदतमीजी हुई कहाँ से आ रही थी बहन जी? दुकान से आई थी जी, बिस्कुट लेके। अंदाजन टाइम होगा कुछ? हाँ, शाम 6 बजे के आसपास। दुकान से आई थी। हाँ। ये जो बता रहे हैं पड़ोसी ने, इन्होंने क्या मिलना है बदतमीजी करके? मेरे हस्बैंड संदीप का दोस्त है, वो बेवड़े टाइप का है विजेंद्र पड़ोसी। ऐसा तो नहीं हो मान ले आपको गिल्ले शिकवे हों और आप खुंदक मनाम ले रहे हों उनका? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा किसी से कोई गिले शिकवे नहीं है, मेरा सिर्फ मेरे हस्बैंड के साथ है। उनसे बोल चाल है आपके जिसका और नाम इन्वॉल्व हो रहा है? नहीं, मैं ज़्यादा फालतू उनको तो क्या, गांव में ही किसी को फालतू नहीं बोलती, मैं अपने काम से काम रखती हूँ, मैं कभी किसी को फालतू ना बोलती, मैं अपने काम में इतना बिजी रहती हूँ कि मेरे घर की साफ़ सफाई करने का भी टाइम नहीं है मेरे पास, बच्चों के लिए मैं दिन रात लगी रहती हूँ काम में। आपकी आवाज़ अगर हमारे उच्च अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के, SP साहब, DSP साहब, ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे, क्या विनती करेंगे उनसे? उनसे यही विनती है जी, मेरे हस्बैंड और पड़ोसी विजेंद्र के खिलाफ जो मैंने अभी बयान दिए हैं उन पे कार्रवाई करो प्लीज़, मुझे बस मेरे को मदद चाहिए मेरे को, कि आज मैं सेफ नहीं हूँ, मेरी बेटी सेफ नहीं है, कल और भी बहू बेटी हैं गांव पड़ोस की। बेटी के साथ जो बदतमीजी बता रहे हैं आप लोग, ये हुई है, ये पहले भी हुई कभी या फर्स्ट टाइम हुआ है ये? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ, अभी पहली बार ही हुआ है। अभी आप ऐसा तो नहीं बहन जी कभी छोरी की आड़ में आप लोग उनको ढाल बना रहे हो उड़ जाने का, फंसाने का, या खर्चा लेने का, या पड़ोसी से खुंदक निकालने का, ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, जब अपने ऊपर बीतती है तो पता चलता है सबको, लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल देंगे, लोगों का क्या है, लेकिन ये बात जो मैं बोल रही हूँ ये बिल्कुल सच है। आज हर कहीं देखते हैं बच्चों की सेफ्टी होती है माँ बाप के साए में, लेकिन यहाँ कुछ बहन जी ने और बताया गया है कि बाप से बचना मुश्किल है, उसके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं। इतनी बड़ी बदतमीजी और मारपीट, सिर पे, कान पे, हाथ पे नोचना, काटना, स्टेचाने बहुत बड़ी बात है, वो भी जिसका सहारा होता है उसके द्वारा, ऐसे आरोप लगाए बहन जी ने। अगर ये सारी बातें सही हैं, अगर वैसे गुंजाइश नहीं, कोई भी प्रूफ आगे लेके बैठी है चोट का जो जख्मी हो रही है, अगर सारी बातें सही हैं तो घोर कलयुग है बेटी के प्रति, इनके प्रति, अगर सारी बातें सही है तो, अगर में बहुत कुछ है। और दूसरा पक्ष अगर उनको ये लगता है ये बहन गलत आरोप लगा रही है तो अपना पक्ष रख सकते हैं निसंदेह, हमें कोई एतराज़ नहीं। और हमारे उच्च अधिकारी आला हैं, अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँचती है तो इसमें गहनता का विषय है,
इसमें पुलिस तस्दीक में जो भी आरोपी सामने आता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी जो वो पड़ोसी है वो ये सारी घटना होने के बाद भी फ़ोन पे फ़ोन करके और गाली गलौज दे रहा है, गंदी गाली दे रहा है। ये तो हाँ, ये तो मतलब कि बहुत गंदी गाली दे रहा है। और किसी बात की पुष्टि मीडिया की नहीं है, टोटली पीड़ित बहन का बताना है। और इसको ज़्यादा शेयर करते रहना और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।